बंधुओं, आपने YouTube में एक गाना जरूर सुना होगा कि दोस्त डसे तो दोस्त बचाए और सांप डसे तो कौन बचाए। तो याद रखिए, आपकी कुंडली में अगर सांप डस ले आपको तो कौन बचाएगा? वह काल सर्प दोष होता है और वही ग्रह आपको बचाएगा जो राहु और केतु के साथ बैठ जाए। तो इस समय जो मंगल देव भगवान हैं वह पूरा जून और जुलाई के लिए आपके केतु देव के साथ सिंह राशि में विराजमान हो गए हैं और अगले 52 दिनों तक यहीं पर रहेंगे। तो राहु और केतु द्वारा जो गोचर में काल सर्प दोष बन रहा है, चूंकि सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ गए हैं, याद रखिएगा मंगल देव इन 52 दिनों तक आपकी रक्षा करेंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, वह पिछले 52 महीनों के जो भी दुख और कष्ट हैं आपके, वह पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अब मुझसे बहुत सारे जातक ये प्रश्न करते हैं कि महाराज 7.5 तो चली गई थी, लेकिन दुख तो हमारे गए ही नहीं, मार्च के बाद कोई बदलाव आया नहीं। तो वह बदलाव क्यों नहीं आया? वह बदलाव इसलिए नहीं आया कि कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो गया और कोई भी ग्रह काल सर्प दोष से अर्थात सांप के डसने से बचाने के लिए कोई भी ग्रह आगे नहीं आया। केवल मंगल देव जो हैं अब आगे आए हैं। तो आपके जितने भी दुख दर्द हैं 52 महीनों के, कई वर्षों के, वह पूरी तरह से अब खत्म हो जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार क्यों खत्म हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कि मंगल पहले 7 जून से पहले तक अपनी कर्क राशि नीच राशि में चल रहे थे, जिसके कारण से आपका 7.5 समाप्त होने के बावजूद भी आपको कोई प्रतिफल नहीं मिला। तो आप प्रश्न करेंगे कि महाराज मकर राशि में तो शनिदेव सब कुछ है, राहुदेव सब कुछ है, बाकी ग्रह भी तो हैं, वही कुछ उखाड़ लेते आखिरकार। मंगल में ऐसा क्या है कि मंगल अब आ गए हैं केतु के साथ तो हमारा सब कुछ बन जाएगा? यह तार्किक नहीं लगता हमको। तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह कौन है? आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह है शनिदेव। अब समझिएगा, पूरी लॉजिक को समझिए। शनिदेव की कौन सी राशियां हैं? शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। शनिदेव किस राशि में उच्च के होते हैं? शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो राशियां हैं ना, वो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं। और शनि की चाहे जितनी राशियां हों, चाहे जिस राशि में वो उच्च के होते हों, सभी राशियां जो हैं मंगल के नक्षत्रों से ही शनि की बनी हुई हैं। मैं उदाहरण देकर बताता हूं। आपकी जानते हैं कि शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो आपको मालूम है तुला राशि किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? तुला राशि चित्रा नक्षत्र से मिलकर बनती है। इसलिए याद रखिएगा, चित्रा जो नक्षत्र है वह मंगल का नक्षत्र है। अब बिना मंगल के आपकी कुंडली में कुछ भी मंगल नहीं होगा। तो चूंकि अब मंगल करने वाले हैं आपके लिए, तो यह 52 दिन याद रखिएगा। जून और जुलाई का महीना जो है, 28 जुलाई तक आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप अपनी योजनाएं बनाना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, पूरा कर लीजिए, सफलता आपको मिल करके रहेगी। अब शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो आपको मालूम है मकर राशि भी है ना, वो घनिष्ठा नक्षत्र से ही मिलकर बनती है, और कुंभ राशि भी घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनती है। और घनिष्ठा नक्षत्र किसका है? घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मकर और कुंभ में भी आपके मंगल का नक्षत्र है, तुला राशि में भी मंगल का नक्षत्र है, तुला में शनि उच्च के होते हैं। तो बिना मंगल के सहारा के शनिदेव कुछ नहीं कर सकते। जब तक मंगल का सहारा नहीं मिलेगा, याद रखिए, जीवन में मंगल नहीं होने वाला है। और मंगल क्यों आपके 52 दिनों के लिए जरूरी है, उसकी भी बात सुन लीजिए। मंगल इस समय मघा नक्षत्र में चलेंगे, और मघा नक्षत्र किसका है? वह भी केतु का है। बैठे वो किसके साथ हैं? केतु के ही साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब केतु के नक्षत्र में ही मंगल हैं, तो केतु मंगल का बुरा नहीं करेगा, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 52 दिन है ना, आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा बिल्कुल गंभीरता से सोचिए, क्योंकि दिक्कत यही बात है कि हम लोग लॉजिक का प्रयोग नहीं करते हैं। जब धर्म की बात आती है, ज्योतिष की बात, तो जिसने जो बोल दिया सो बोल दिया। आप थोड़ा लॉजिक से समझिए ना
कि आखिरकार शनि का किन राशियों पर आधिपत्य है, शनि किस राशि में उच्च का होता है, कहाँ पर अच्छा प्रतिफल देगा, और वो राशियां किन नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, वो तो सब मंगल से मिलकर बनी हैं। तो मंगल की जो स्थिति है गोचर में वह अच्छी हो जाने के कारण निश्चित तौर पर आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि इस समय जो कुंडली में है, जो शनिदेव हैं, शनिदेव इस समय अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। शनिदेव आपके इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो आपकी कुंडली का जो मालिक ग्रह है वह तो अपने ही नक्षत्र में है। तो जब वह कोई ग्रह अगर अपने नक्षत्र में जाता है तो याद रखिए एक अपार ऊर्जा होती है उसके पास। तो जब अपार ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का स्वामी तो मंगल ही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप उस कॉम्बिनेशन को समझिए। जो शनिदेव हैं वह निश्चित तौर पर चूंकि अपने ही नक्षत्र में हैं तो वह भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। आप कुंडली में दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है राहु पर, क्योंकि राहु आपको गलत दिशा में ले जाता है। तो राहु को बैलेंस कौन कर सकता है? गुरुदेव बृहस्पति कर सकते हैं कि वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं, वही आपको सही मार्ग पे चलने के लिए उत्साहित करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो आपका राहु है, जो कि इस समय कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? वह नक्षत्र है गुरुदेव बृहस्पति का। तो इस समय आपके लिए जो परिस्थितियां है ना, वह सोने पे सुहागा है। चाहे वह शनि की स्थिति हो बहुत बेहतर, चाहे वह राहु की स्थिति हो बहुत बेहतर, और मंगल के बारे में तो कहना ही क्या है। मंगल अगर याद रखिए, मंगल अगर काल सर्प दोष को खत्म नहीं करता, वह केतु के साथ न होता, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। क्योंकि मंगल बाहुबली है, मंगल बलशाली है, मंगल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरता है, मंगल आपकी इच्छा शक्ति को वो करता है, मंगल आपका सम्मान और स्वाभिमान होता है। तो बिना मंगल के जीवन में मंगल नहीं होता है। नहीं, याद रखें, मंगल खराब है तो अमंगल हो जाता है। आप किसी की कुंडली में देख लीजिए, मंगल अगर खराब होगा ना तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन का सत्यानाश होता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है। जिनका भी मंगल खराब वो हो, याद रखिए 12वें हो, वो सीधे मामले डाइवोर्स पर चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 28 जुलाई तक मंगल आपकी कुंडली में सिंह राशि में है, केतु के नक्षत्र में है, तो जितने भी 52 महीनों के आपके दुख दर्द हैं वह पूरी तरह से खत्म होकर रहेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में मंगल खराब नहीं होना चाहिए, न नीच का होना चाहिए। तो मित्रों, ये संपूर्ण जो वीडियो है आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी विचार हों वह जरूर लिखें।